नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देखिए, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी साहब अभी अभी आए हैं संसद भवन से। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा, हाउस में आए हैं आप, चल तो रहा नहीं है, क्या माहौल है? आज तो अमित शाह हाँ कर दिया है कि हम लोग तैयार हैं बातचीत के लिए। ये क्या है, पूरा कहानी बताइए ना। देखिए, ऐसा है कि ये 4th वीक है, मानसून सेशन का ये आखिरी सप्ताह है और मात्र जो है 3 दिन बचे हैं आज के बाद, ठीक है। तो अब जो है सरकार जो है आज एकाएक उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। और वो भी क्या है, चालाकी उन्होंने सरकार ने ये कहा कि ये जो छात्रों का जो आंदोलन है उस पे हम सरकार चर्चा करने को राजी है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता जो 20 तारीख को उसको सिर्फ उनको एक छोटा सा स्टेटमेंट चाहिए गृह मंत्री से। लेकिन इन्होंने उस पे विराम, उस पे उन्होंने खामोश है, उस पे कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि हम पूरा विस्तृत रूप से डिस्कशन चाहते हैं। ठीक। जबकि विपक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है। मैं मानता हूँ कि चलिए, सरकार जो पहले नकार रही थी सिरे से कि हमें इसमें चर्चा भी नहीं चाहते, किसी तरह का हम बयान भी देना चाहते, अब उनको लगा कि ये है, चूंकि शुरू से जो है सरकार बैकफुट पे है इस पे। अब अचानक से लगा कि नहीं नहीं, 3 दिन का सत्र बाकी है और इस पे हम जो है चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि विपक्ष जो है 2 मुद्दे पे अड़ा है। ना ही सिर्फ इस दिल्ली पुलिस वाला जो घटना घटी 20 तारीख को उस पे वो ये कहते हैं कि चंदा चोरी पे चर्चा हो। लेकिन सर, आज जो बीएससी की बैठक थी उसमें जो है विपक्ष ने ये 2 मुद्दे उठाए कि ठीक है, सरकार अगर इस पे चर्चा करके तैयार है तो आप पहले अयोध्या पे चर्चा कराइए और उस पे स्टेटमेंट दीजिए, दिलवाइए। लेकिन अब सरकार क्या है, सरकार अपना कन्वीनियंट एक एग्जिट रूट ढूंढ रही है। तो सरकार बोले नहीं नहीं, पहले आप उस पे चर्चा कराइए और उस पे खामोश है। तो इस पे गतिरोध बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। सरकार जो है दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। उनको लग रहा है कि देखिए अब जो है हम जो राहुल गांधी की जो मांग थी हम मान लिए। तो लेकिन जो मांग वो जो कर रहे हैं वो मांग वो कर ही नहीं रहे। वो चर्चा की तो कुछ और ही मान ली। चर्चा की तो मांग ही नहीं कर रहे। वो तो स्टेटमेंट मांग रहे छोटा सा, और वो भी दिल्ली पुलिस पे। ये वो जो पूरा जो छात्रों का जो आंदोलन है उस पर तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं ना। वो तो पिछले 20 जून से बैठे हुए थे। पूरा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कोशिश है सरकार की। दादा ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो बीएससी की मीटिंग। बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो दोनों सदनों की अलग अलग होती है, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। उसको चेयरमैन करते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में स्पीकर करते हैं। वो अगले 1 सप्ताह क्या चर्चा होनी चाहिए, अभी 3 दिन बचे ना, उसमें क्या डिस्कशन हो, कौन से बिल आए, किन बातों पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो, इन तमाम बातों को करने के लिए होती है। किस बिल के अगर डिस्कशन हो रहा है तो कितना समय उसको दिया जाए। बीएससी की बैठक का ज्यादा ने जिक्र किया। दूसरा, राहुल गांधी। कौन राहुल? पहले तो नकार रहे थे, कौन है राहुल? तो मैंने सुना था, कौन राहुल? बिल्कुल, जब सरकार जब शुरू में ये तय हुआ था कि जब राहुल गांधी जी तटस्थ होकर मांग कर रहे थे हैं कि गृह मंत्री का इस पर बयान होना चाहिए, अब अचानक से वही राहुल गांधी का वो जो मांग रहे थे वो 4थे वीक में मांग गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार बैकफुट में थी पहले। अब जो कोशिश कर रही है दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम तो मान रहे हैं, अब विपक्ष भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये है कि ये तो मैं तो बहुत बड़ी जीत मानता हूँ विपक्ष की, पूरी सामूहिक जो विपक्ष जो अच्छा सरकार कोशिश भी करी कि विपक्ष में फूट डालने की। अच्छा, वो भी कामयाब नहीं हो पाया सरकार। विपक्ष जो है एकजुट के आज भी एक स्वर से बोल रहा है कि अयोध्या पे चर्चा कराइए, हम जो है दिल्ली पुलिस वाला जो घटना हो उस पर भी हम मान लेंगे। पर लेकिन सरकार उस पर चुप है, सरकार बात नहीं करना चाहती। तो इसमें मतलब ये है कि इसमें 2 मुख्य बातें हैं जो आपने बताया दादा। सरकार का कहना है कि हम लोग छात्रों के मुद्दे पर बात करेंगे। छात्रों के मुद्दे का मतलब रांची में जो हो रहा है, पंजाब में जो हो रहा है, देश भर में जो स्टूडेंट्स का इशू है। विपक्ष का कहना है कि हमें बात करनी है केवल पुलिस की बर्बरता पर, उतना ही कन्फाइंड है, उस पर एक स्टेटमेंट दे दें 2 मिनट का, 5 मिनट का, हमारा काम खत्म। विपक्ष की यही मांग है। सरकार उसको घुमाना चाहती है। अब सर, मैं दादा ये पूछ रहा हूं, कल तो यही फ्राइडे को, कल मतलब फ्राइडे को किरण रिजिजू कह रहे थे कि अमित शाह तो रोज हाउस सदन में आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सदन में आके जवाब देंगे। ये बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रही है सर? नहीं देखिए, ऐसा है कि वो 2 अलग बातें हैं। संसद भवन में आते हैं, संसद भवन में आते हैं, वो अपने कक्ष में बैठते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आते। होता क्या है कि अमूमन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा मतलब सदन में ही बैठे, होता अमूमन क्या होता है
जब भी उनका क्वेश्चन आवर होता है तब आते हैं, या कोई बिल है आते हैं। आज उनका 2 बिल लगा हुआ था, लेकिन नहीं हो वो फिर जो है MOS हाँ एमओएस ने इंट्रोड्यूस किया। आज उन्होंने 4 बिल जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से सप्लीमेंट्री लिस्ट बाद में आया, एक को तो दिन में पास कर दिए, हाँ ट्राइब्यूनल वाला बिल हो, और बाकी और 3 बिल है, मेघवाल का था। हाँ वो 3 बिल उन्होंने पास कर दिया है, एक बिल पास कर दिया है, 3 बिल जो है कल के लिए रखा है, क्योंकि सरकार के पास कोई बिजनेस तो है ही नहीं। तो सरकार कोशिश कर रही है कि हाँ कुछ करने के लिए, और जो गतिरोध जो बना हुआ है, सरकार आज कोशिश करी है कि चलो इस गतिरोध को लास्ट वीक में जो हम तोड़े। और जो विपक्ष की जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष की जो मांग है, जो पिछले 20 तारीख जिस दिन से ये सदन चालू हुआ उस दिन से लेके आज उनको ये लगा कि नहीं अब तो हम मान लेते हैं, वो पहले दिन ही कर सकते थे। कर सकते थे, बिल्कुल सही बात। ऐसा तो नहीं था कि उनके पास तो पूरा यंत्र है, पूरा तंत्र है, सब कुछ है उनको, 100 मीटर की दूरी में ये घटना घटी है जी, ये तो कर सकते थे ना। तो लेकिन आज क्यों, सवाल ये है कि सरकार आज क्यों मानी। इसका मतलब है कि विपक्ष जो लगातार दबाव बना रहा था, सरकार को मानना पड़ा विवश होके। बिल्कुल। दादा एक बात और समझा दीजिए, ये सरकार ने बात तो बोल दी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब रांची के बारे में अमित शाह तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं बताने के लिए, ये कैसे उस पे बोलेंगे? वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है, और ये अधिकार क्षेत्र तो लोकसभा का भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कोई स्टेट में क्या हो रहा है आप कैसे यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन उनको यही लगा ना कि मेरी सोच ये है कि चूंकि दिल्ली है, दिल्ली में जो इतना भयानक जिस ढंग से सरकार घिरी हुई है, तो उसको काउंटर करने के लिए वो रांची का ले आए, पंजाब का ले आए, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। चूंकि देखिए ये देखेंगे, अगर वो चर्चा अगर हाइपोथेटिकल आप सोचिए, चर्चा अगर होती भी है, क्या बताएंगे कि रांची में तो पैलेट गन चला नहीं, AK-47 चला नहीं, वो क्या बोलेंगे। वो तो अगर काउंटर करना चाह रहे हैं, वहां तो लाठी चली और वाटर कैनन चला, यहाँ तो वाटर कैनन तो यूज ही नहीं किए, यहाँ पे तो सीधे लाठी चार्ज और पैलेट गन चला। अगर वो इसमें भी, इसीलिए उन्होंने कहा, मैं पहले बोला ना, वो सरकार जो है छात्रों के आंदोलन को लेकर चर्चा चाहती है, ना कि दिल्ली पुलिस जो बर्बरता की उस पे। तो बड़ी चालाकी से सरकार जो है ये आज मान रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें तो विपक्ष एकजुट है, और विपक्ष ने सिरे से निकाल दिया है। विपक्ष कह रहा था ठीक है, आप अगर चर्चा कराना चाहते हैं, अगर शुरुआत कराना चाहते हो, तो आप अयोध्या चंदा चोरी पे कराइए, चंदा चोरी पे कराइए, उसमें क्यों आप मौन हो। और चंदा चोरी पे ये हाउस इसलिए डिस्कशन कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ट्रस्ट बना। पहली बात, श्री राम जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट बना है, तीर्थ स्थान ट्रस्ट, और सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा की थी। हाँ बिल्कुल, ये तो ट्रस्ट तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाया ना। जो वहाँ के जो लोग हैं, सरकार अपने चुनिंदे को, अपने नुमाइंदों को चुना है। अगर इस धांधली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कटघरे में तो सेंटर कटघरे में खड़े हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि वो बच नहीं सकते इस चीज से। सही बात। तो अब 2-3 दिन बच गए हैं दादा, लगता है कुछ स्टेलमेट खत्म होगा, या सरकार बस माहौल बना रही है और गोदी मीडिया को खुराक दे रही है बस? नहीं, बेसिकली सरकार सीरियस तो है ही नहीं। अगर सीरियस होती तो अगर सरकार को सदन चलाना ही रहता तो शुरू में ही मान जाती। ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। सही बात भाई, आपके पास सारे चीज है, आपके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, सब कुछ है आपके पास। IB आपके अंडर है, होम मिनिस्ट्री अंडर है, सब कुछ है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। उसको लगता ही क्या था, कुछ नहीं था, वो पहले ही मान जाती। वो तो चूंकि निरंतर जो है विपक्ष दबाव बनाई हुई है, तो आज एकाएक जो है उनको लगा कि एक रांची का घटना में ना, तो हम उन चीज को कैसे भी करके तालमेल के, कौन मेरी कमीज इससे सफेद है कि नहीं, यही वाली बात है, और तो कुछ है ही नहीं। अब बेसिकली गृह मंत्री, मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री ये बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे करके सदन में आए। सदन में आने के लिए तो चेयरमैन ने भी बोला था कि आ जाओ भैया, आप अवगत करा दीजिए विपक्ष की भावनाओं से होम मिनिस्टर को। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि उनको ये लगा कि नहीं, अब वहां से भी दबाव आ रहा है, चेयर से भी दबाव आ रहा है। इस बीच जो है कांग्रेस ने चिट्ठी भी लिखा। हाँ, हाँ, आप भी कन्वे करिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई, हम सदन का अगर मान नहीं रखे, कम से कम चेयर का तो मान रखे। दादा आखिरी सवाल, इतने साल से आप भी कवर कर रहे हो पार्लियामेंट, हम लोगों को भी कई साल हो गए देखते, हमने तो कभी देखा नहीं कि किसी मिनिस्टर को बुलाने के लिए इतना ज्यादा विरोध हुआ हो कि भाई बुला, हाउस में आ जाओ। नॉर्मली हाउस में आ ही जाते हैं,
नहीं बिल्कुल ये क्या कौन सी बड़ी बात? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर स्टेटमेंट देना रहता है तो अगर स्टेटमेंट आपको पढ़ना नहीं है, आप अगर ले भी कर सकते हैं। हाँ, ले भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक बात। अगर वो भी माना जाएगा ना कि सरकार ने दिया है, तो वो तो एकदम बच रहे हैं। और अचानक से आज जाग गए, अचानक से कह रहे कि नहीं नहीं मैं तो तैयार हूँ। तो अच्छा तैयार, उसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तैयार तो वो इस पे नहीं है, दिल्ली पुलिस के इस Overall। पे। हाँ, स्टूडेंट ने जो पूरा एजिटेशन चलाया, सीजेपी ने जो चलाया, उस पे है। उस पे। बिल्कुल। हाँ, तो इतने पूरा सदन का समय इतना बर्बाद हो गया, तो विपक्ष को इसमें मतलब ये तो सरकार की तरफ से बर्बाद हुआ है ना। आप देखिए ना, सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सदन की, सरकार की होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। यही चीज अगर आपको कहना था कि हम तैयार है, वो 20-10 दिन पहले कह देते, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है ना। हाँ, सेटलमेंट हो जाती। हाँ, बातचीत कहीं ना हो कहीं जाती। साबित हो रहा है ना कि सरकार जो है हठधर्मिता पे अड़ी थी। अड़ी है। बिल्कुल बस सही। और कुछ नहीं। इतना ही। आज ये भी साबित हो गया कि सरकार इनिशिएटिव ली तो हो गया था। हाँ, हाँ, सही बात। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये थे दादा अभिजीत रॉय चौधरी साहब, और बहुत डिटेल में तफसील में इन्होंने बात बताई। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।